स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज का टॉपिक है तकनीकी क्या वरदान है या अभिशाप है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस परिवार को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दीजिए। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए साहब जनाब, ये आप लोग को पता है कि तकनीकी का क्या उपयोग है। तकनीकी का उपयोग अगर हम आपसे वार्ता कर पा रहे हैं, हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये तकनीकी की वजह से ही हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये तकनीकी टेक्नोलॉजी अगर बढ़ते बढ़ते एक नया स्वरूप धारण कर ले जो मानव के अस्तित्व के लिए खतरा पड़ जाए? कभी सोचा है इस बात को? जनाब, आप लोग मैट्रिक्स मूवी जरूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इसमें काल्पनिक रूप से ही सही मशीनों और मानव के बीच में टकरार को दिखाया गया है कि मशीन जब हावी हो जाती है तो कैसे विनाश लेके आती है। और इस मूवी को देखेंगे तो चित परिचित हो जाएंगे इस चीज से। अगर ये मैट्रिक्स की जो काल्पनिक चीज है, अगर ऐसा सत्य में प्रतीत होने लगे तो कभी आपने सोचा है कि मशीन जो बाइनरी कोड में बात करती है, जो कंप्यूटर बाइनरी कोड में बात कर रही है, वो उसमें बात करें हम समझ ना पाए, असक्षम हो जाए समझने में? तो या कभी ये सोचा है कि हमारी पुलिस व्यवस्था, पुलिस को हटा के या सेना को हटा के क्या रोबोट रखते, उसका जगह रोबोट ले ले? आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, रोबोकॉप भी उसमें से एक है। तो ये हमारे सब चीज काल्पनिक थी, लेकिन ये अगर सही प्रतीत होता दिख जाए तो फिर आप सहम जाएंगे। एक बार अपने दिमाग को मतलब कहते ना ट्विस्ट कर लेंगे कि है ऐसा भी हो सकता है। चलिए सर, एक इंटरेस्टिंग कहानी आप लोग को बताते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि फेसबुक 2017 में एक अपना प्रोग्राम लाया। ये बोला कि दो एआई हैं, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक का नाम था बॉब और दूसरे का नाम था एलिस। कहा कि अब इन दोनों के बीच में ऐसा करते हैं कि वार्ता कराते हैं कि क्या एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और इंजीनियरों ने बॉब और एलिस के लिए जो कोड बाइनरी बनाया था, वो बाइनरी कोड से बात ना करके कुछ दिनों के बाद पाया कि ये क्या कर रहे थे, अपने आप से बात करने के लिए इन्होंने अपना लैंग्वेज विकसित कर लिया था, नया भाषा विकसित कर लिया था और दोनों बात कर रहे थे। जब इंजीनियर साहब लोग देखे, माथा ठोक लिए, डर भी लगा और उसी समय तत्काल प्रोग्राम बंद कर दिए। ये है डर एआई का, जो 2000 आज से सिर्फ 5 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया। सर आपको बता दें, आप लोग जानते होंगे स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन 5 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी करके ये बोला था, भविष्यवाणी किया था कि एआई एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोतल से निकला हुआ जीन कह सकते हैं। अर्थात उन्होंने बोला था कि जीन अब बोतल से बाहर निकल गया है एआई को लेके, और मानव उसके समकक्ष खड़ा नहीं हो सकता है, वो काफी पिछड़ जाएगा एआई से। कभी आपने विचार किया कि एआई आपके ऊपर राज्य करने न लगे और आप उससे पिछड़ जाएं, आपको नौकर बना के रखें मशीनें, तो कैसा लगेगा? कुछ इसी तरह सत्य नडेला सर का नाम जानते होंगे। सत्य नडेला जी ने एक हिट फ्रेज नाम की बुक लिखी है, हिट फ्रेज में बोला था कि आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया में आप फर्क नहीं कर पाएंगे।
उन्होंने बोला था। आप जैसे आभासी दुनिया में, ये आप आंखों के सामने कैमरा लगा के आभासी दुनिया को विजिट करते हैं, मजा उठाते हैं, और जो रियल है वो रियल दुनिया में अंतर नहीं कर पाएंगे। ये सत्य नडेला साहब ने साफ बोला था, और उसका कारण बताया था कि एआई और जो क्वांटम कंप्यूटर आ रहे हैं उसके कारण होगा। सुंदर पिचई सर का नाम जानते होंगे। सुंदर पिचई सर ने इसके प्रति, एआई के प्रति वो सजग रहने की बात पहले ही बोल रखे हैं। तकनीकी की आप और एक खासियत जानिए कि तकनीकी में सर अभी एक तकनीकी आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, जीन एडिटिंग आ रहा है। जीन एडिटिंग में ऐसा होता है कि जैसा अगर हमें चाहिए कि हमारी आंखें क्या है, काली हैं, तो हमें ब्लू करना है तो हम जीन एडिटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमारा बच्चा 6 फीट का हो या 7 फीट का हो और बहुत तेज भागता हो तो जीन एडिटिंग के माध्यम से संभव है। अर्थात हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें कि सुपरमैन बनाना चाहें तो सुपरमैन बना सकते हैं जीन एडिटिंग के। ये संभावना है, और ये स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में बोला था कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मानव जैसा अपना स्वरूप चाहेगा वैसा बना सकता है, और ये मानव के कल्याण के लिए नहीं होगा, तब विनाशकारी हो जाएगा। ये क्यों होगा साहब? जो बड़े बड़े पैसे देके हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा? जैसे जीन एडिटिंग का एक बड़ा सा फायदा देखिए कि अगर पर्यावरण इस समय प्रदूषण है, आप तमाम देशों में देख रहे हैं प्रदूषण का लेवल बढ़ा जा रहा है। जल प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। जल प्रदूषण हम खा क्या रहे हैं? रसायन खा रहे हैं, कीटनाशक खा रहे हैं। ये सब से लड़ने के लिए सक्षम है जीन एडिटिंग। हम इसके थ्रू प्रतिरोध पैदा कर सकते हैं। हम खाते रहे, हमें कुछ नहीं दिक्कत होगा। हम उसको कहते हैं ना, एक्वायर्ड कर सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं। यही नहीं सर, अभी की तत्काल खबर है कि यूएस और चाइना ये अपनी सेना में क्या कर रहे हैं? रोबोट को भर्ती कर रहे हैं, रोबोट लेके आ रहे हैं। आने वाला समय वो दूर नहीं जब मानव और रोबोट आमने सामने होंगे। वही कहानी जो मैट्रिक्स वाली है वो दोहराई जाएगी अगर कंट्रोल नहीं किया गया एआई पे। ऐसा ही कुछ घटना हमने सत्य नडेला साहब की बात बता ही दिया। ब्रेन कंप्यूटर और इंटरफेस को लेकर आया है। आप लोग एलन मस्क को जानते होंगे, जो विश्व के सबसे धनी के रूप में शुमार हैं और जाने जाते हैं। कौन नहीं जानता होगा एलन मस्क को? उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक, बहुत इंटरेस्टिंग है। उस बंदे की सोच कहीं हम लोग से बहुत आगे है, इसलिए धनी, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है। वो पहले से ये जान चुका है कि एआई की दुनिया आने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया आने वाली है, और एक समय आएगा कि वैसे ही मैट्रिक्स की तरह एआई भी राज करेगी। तो रोकेगा कौन? एआई को रोकेगा कौन? कंट्रोल कौन करेगा? हमारे पास तो नियो नहीं होंगे कंट्रोल करने के लिए। तो फिर आखिरकार कंट्रोल कैसा किया जाए? तो वो उसका रिजल्ट लेके न्यूरालिंक आता है। न्यूरालिंक, और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। आल्दो न्यूरालिंक का प्रोजेक्ट का ये कहना है कि न्यूरो की जितनी भी बीमारियां हैं उससे राहत दिलाने के लिए किया जा रहा है। साहब, अल्जाइमर से आप ग्रसित हैं तो न्यूरालिंक मदद करेगा। अगर पैरालिसिस से आप ग्रसित हैं तो न्यूरालिंक मदद करेगा। लेकिन एक दूसरा आयाम ये भी है कि हमें अगर एआई से लड़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ना है, तो पहले तो इसके समकक्ष खड़ा होना पड़ेगा, समकक्ष इसके पैरेलल में खड़ा होना पड़ेगा। जितना तेज एआई सोच सकता है, एक कंप्यूटर सोच सकता है, उतना तेज हमें भी सोचना होगा, और उनसे कुछ ज्यादा सोचना होगा। वही प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक में क्या है जानते हैं कि एक चिप स्थापित किया जाएगा ब्रेन में, और ये क्या करेगा
कि ब्रेन का जो सिग्नल होता है वो सिग्नल कैसा होता है, सिग्नल हमारा होता है बायो सिग्नल होता है। लेकिन कंप्यूटर कंप्यूटर या एआई हमारा कौन सा लैंग्वेज समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बाइनरी समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। तो ये चिप क्या करेगा कि हमारे सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में, और फिर हम कंप्यूटर के माध्यम से हम जो चाह रहे हैं वो कंप्यूटर से करवाएंगे, एआई से करवाएंगे। ये है न्यूरालिंक। तो सोचिए कि जब हमारे ब्रेन में ये चिप स्थापित हो जाएगा तो हम एआई के पैरेलल में खड़े हो जाएंगे, पैरेलल में खड़ा होके, और एआई को जो हम मैट्रिक्स की कहानी सोच रहे हैं कि मैट्रिक्स की कहानी आएगी, वो कहानी नहीं आ पाएगी। हम वो एआई से लड़ सकते हैं, एआई को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है न्यूरालिंक का मेन एम। आप समझ सकते हैं इस चीज का। तो हम जब भी अभिशाप और वरदान की बात की जाए टेक्नोलॉजी, अब आ जाते हैं जो एस्पायरेंट हैं उनकी यूज की, कि आज की कहानी से क्या हमें यूज मिल सकता है। तो आप जो हम कहानी बता रहे हैं वो कहानी का, जैसे फेसबुक वाला बताया, वो फेसबुक का आप कहानी में यूज कर सकते हैं। जब भी साइंस एंड टेक पे आपको लिखने के लिए आएगा तो आप इस कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा। हमने सत्य नडेला सर की बात की, हमने सुंदर पिचई सर की बात की, हमने स्टीफन हॉकिंग्स की बात की। आप इन लोगों के कोटेशन यूज कर सकते हैं इसके टेक्नोलॉजी के भविष्य पे। आप जीन एडिटिंग की बात कर सकते हैं, ठीक है, और ये बता सकते हैं कि आज के विद्वान जो सहमत करते हैं कि टेक्नोलॉजी इतना विकास करता जा रहा है कि जो मानव जात के लिए खतरा है। तो आप से यही क्वेश्चन पूछ लिया कि टेक्नोलॉजी को बताइए कि मानव जात के लिए कैसे खतरा है। तो आपके पास जितने मैंने एग्जाम्पल या विद्वानों का नाम लिया है, आप कोट कर देंगे तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक। तो बस यही हमें टेक्नोलॉजी को लेके एक वीडियो बनाना था जो आपके समक्ष पेश कर दिया है। आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिए, साथ ही साथ आप लोग इसको शेयर करिए कि और लोगों तक पहुंचा जाए। थैंक यू सो मच।